जो गरीब तबका है उनको राशन तो दे दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन उनके बच्चों के शिक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, हॉस्पिटैलिटी के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? अगर मैं हज़ारीबाग की ही बात करूं, क्योंकि एकदम ज़मीनी स्तर की बात है, देश के तो आप देश नीतियां की हैं। भी बात कीजिए। मैं हज़ारीबाग की बात करूंगा, फिर मैं देश पे आता हूं। देखिए, हज़ारीबाग में हम लोगों को एक बहुत बड़ी योजना हम लोग चलाए हैं, और वो है जिला खनिज मत। क्योंकि कोयले का खनन हो रहा है, वहाँ हम लोगों को रॉयल्टी भी मिल रही है। तो हज़ारीबाग और रामगढ़ जो हमारे दो ज़िले हैं, कुल मिलाकर करीब 250-300 करोड़ हम लोगों को सालाना मिल रहा है सामाजिक कल्याण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और उसमें विशेष ध्यान मैंने दिया है सामाजिक कल्याण में शिक्षा के लिए। और शिक्षा के लिए 2800 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उनका सुधार हो रहा है। हर स्कूल में हम लोग बाउंड्री वॉल बना रहे हैं। जो हाई स्कूल हैं वहाँ हम लोग कंप्यूटर दे रहे हैं, वहाँ हम लोग ट्यूटरिंग के लिए टीचर और ट्यूटर को हम लोग रख रहे हैं। तो स्वास्थ्य केंद्रों में हम लोग सुधार ला रहे हैं, वहाँ हम लोग स्वास्थ्य केंद्रों में टीचर, नर्स, डॉक्टर करीब 200-250 हम लोगों ने ऐसे स्टाफ की हम लोगों ने बहाली की है। तो आपको ये बता रहा है कि अगर हम हज़ारीबाग का ही अगर हम लोग देखें कि किस प्रकार से वहाँ खनन की तरक्की हो रही है, बिजली की व्यवस्था की तरक्की हो रही है, स्वास्थ्य में तरक्की हो रही है, तो रोजगार कितने लोगों को इस तरीके से मिल रहा है। ये तो हज़ारीबाग का। जयंत सिन्हा जी का जो विजन है बहुत क्लियर है। वो चीज़ पटना में नहीं दिखाई देता है, वो चीज़ गोरखपुर में नहीं दिखाई देता है। गोरखपुर में एम्स बना है, गोरखपुर में एयरपोर्ट बना है, गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट बन रहा है। बहुत सरकारी स्कूल दिखाता हूँ आपको। नहीं, सब जगह जहाँ जहाँ हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम लोग स्कूलों में बेहतर व्यवस्था बना सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का पीएम श्री स्कूल का एक योजना हम लोगों की चली है कि 1-1 करोड़ एक स्कूल को दें, हाई स्कूल को दें, जिसमें कि उस स्कूल में हर व्यवस्था। मैंने ये सवाल सिर्फ आपसे नहीं पूछा है, मैंने अभी हाल ही में कांग्रेस के प्रवक्ता आए थे, उनसे भी मैंने पूछा था कि राजस्थान में आपने कहा, राहुल गांधी खड़े होकर बोल रहे हैं कि इतने इंग्लिश स्कूल बना दिए हैं 1600 कुछ वगैरह, कहाँ बच्चे आ रहे हैं, कौन सी पढ़ाई हो रही है, उन टीचर्स तो आपको मिल नहीं रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट आप करा नहीं रहे हैं। लेकिन सब जब आप बैठे हैं तो मैं वही चीज़ समझना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल समझिए। और मैं आपको जो हम लोगों के जो ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ कि बड़े पैमाने पे हम लोग लोगों की कुशलताओं को बढ़ा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए हम लोग पैसे दे रहे हैं, हम लोग उनका सामर्थ्य बढ़ा रहे हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे युवा जो हैं जिनको ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप मिली है, उनको भी रोज़गार मिल रहा है। जो हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज खोले हैं वो भी अतुल्य हैं, क्योंकि अब हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। तो जहां हम लोगों के पास डॉक्टर की कमी थी, अब वो डॉक्टरों की कमी नहीं हो रही है, नर्सेज़ के कॉलेज बढ़ रहे हैं। तो देखिए, अगर रोज़गार का सृजन करना है, अगर हम लोगों को चाहिए कि लोग फॉर्मल सेक्टर में आके बढ़िया नौकरी करें, अपने कुशलता के आधार पर नौकरी करें, तो एजुकेशन में भी तो वृद्धि होनी चाहिए, एजुकेशन में भी तो सुधार होना चाहिए। और वो मेडिकल कॉलेज के माध्यम से, इंजीनियरिंग कॉलेज के माध्यम से, यूनिवर्सिटियों के माध्यम से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके माध्यम से ये ट्रेनिंग, ये हम लोग उनको एजुकेशन दे रहे हैं। जब ये एजुकेशन और ट्रेनिंग दे रहे हैं और साथ साथ हम लोगों ने पूरे अर्थव्यवस्था को बिल्कुल लिबरलाइज करा दिया है, निवेश दिलवा दिया है, तो वहाँ फिर उनको अवसर भी मिल जाते हैं। और इसलिए आज हम लोगों का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, इसलिए आज हम लोग पूरे विश्व में एक चमकते हुए सितारे हैं। और हर कोई कह रहा है कि अगर आज आपको फैक्ट्री खोलनी है, आपको कोई ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोलना है, तो उसको भारत में खोलिए। चीन छोड़ छोड़ के लोग भारत आ रहे हैं।